मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया था कि पापा मैं आ रही हूँ, तो मेरा इस्तकबाल आपने अच्छे तरीके से करना है। उसके लिए ये सोचा था कि बकरी का इंतज़ाम करते हैं। पहले उसने 5 क्लासें की हैं दी पंजाब स्कूल से, तो उसके बाद कहती है पापा मैंने कुरान पाक यूज़ करना है। जब बच्चा कहता है नहीं पापा मैंने साइकिल लेनी है, तो मैं कहा बेटा साइकिल को छोड़ो और बाइक चलाओ। तो ये उस वक्त से बाइक चला रही है, तो मैंने फिर उसको बाइक ले दी प्रॉपर्टी सेल की मैंने उसके लिए, उसकी खातिर। जी वो लोग जो क्रिटिसाइज करते थे वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ के देख रहे थे। वो फिर सब लोग जो है ना वो पहले उन्होंने देखा, एंजॉय किया, फिर सबने मुबारकबादें दी यहाँ के। ये हमारे अल्लाह ताला की रहमत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। तो बेटी की बहुत मेहनत है, बेटा ही कहा है और बेटों की तरह ही उनकी ट्रेनिंग की है, बेटों की तरह ही उनको पाला है। बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हम नहीं अफोर्ड कर सकते। इकलौती बेटी है और शादी के 7 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें एक बच्ची अपनी जब गली में एंटर होती है तो उसका इस्तकबाल बाकायदा घोड़ियां नचा के किया जाता है। और ना सिर्फ घोड़ियां नचा के उसका इस्तकबाल किया जाता है, उसको उस पर नोट निशावर किए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई अपने नौजवान लड़के की बारात लेके जाता है तो उस पे ढोल ढमक्का होता है, घोड़ियां नचवाते हैं लोग। इसी तरह लग रहा था कि किसी नौजवान की बारात जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। दर हकीकत लाहौर के इलाके में मेरे साथ जो मिर्जा अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद है, इनकी बेटी का MBBS मुकम्मल हुआ था। तो डिग्री मुकम्मल होने के बाद इन्होंने अपनी बेटी को रिसेप्शन दी थी घोड़ियां नचा के। मिर्जा साहब क्या हाल है, कैसे हैं? मुझे बताएं कि ये क्यों इतनी खुशी थी और क्या बताना क्या चाह रहे थे? मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया था कि पापा मैं आ रही हूँ, तो मेरा इस्तकबाल आपने अच्छे तरीके से करना है। इसलिए कि मेरी फ्रेंड जो इधर से गई है ना करके अपना डिग्री लेकर, तो उनको उनके वालिदा ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, बड़ा अच्छा दोस्त गए हैं, उनको फूलों के हार में लेकर गए हैं, गाड़ियों में लेकर गए हैं। तो मेरा भी कुछ इस तरह होना चाहिए। मैं कहा बेटा आप आओ तो इंशाल्लाह बेहतरी होगा। तो मैं उसके लिए ये सोचा था कि बकरी का इंतजाम करते हैं। ठीक है। तो फिर सोचा कि ये घर तक नहीं बगी आ सकेगी, गली छोटी है, गली छोटी है, तो इसलिए तो फिर हमने 2 घोड़ियों का और डोलचियों का इंतजाम किया। तो फिर उसको लेने गए हैं। तो जब वो आई तो वो एकदम हैरान परेशान कि पापा ये क्या। मैं कहा बेटा ये देखो आप, तो आप कह रही घोड़ियां नचाती हैं। घोड़ियां चाहती हैं। तो जब आई है तो उसने देखा तो वो हैरान परेशान है कि पापा ये घोड़ियां क्यों। मैं कहा बेटा आप इसके ऊपर बैठ के जाओगी और दूसरी घोड़ी आगे आके डांस करके जाएगी। अच्छा। तो इस तरह फिर हम उसको अपने घर तक आगे लेके आए हैं। ये खुशी किस चीज की थी इतनी ज्यादा? ये घोड़ी की अपना उसने माशाल्लाह 5 साल बाद MBBS किया कंप्लीट उधर से किर्गिस्तान से, वहाँ पे स्टडी के लिए गई थी। तो कहती पापा मैंने डॉक्टर बनना है, तो इधर ही उसके इतने मार्क्स नहीं थे। तो फिर हमने उसने स्टडी किया कि पापा मैं बाहर का देखती हूँ। उसने देखा तो उसने स्टडी किया, तो फिर हमने उसको उधर भेज दिया किर्गिस्तान एशियन यूनिवर्सिटी में। तो माशाल्लाह ये वहाँ से फिर करके आई है। अच्छा मिर्जा साहब बताएं कि आपकी इकलौती बेटी है, बेटों की तरह पाला है, क्या कितनी इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ? क्योंकि बच्चियों के हवाले से लोग ज्यादा जो है ना वो उनको नहीं एजुकेशन देते, ज्यादा नहीं पढ़ाते। नहीं माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी मेरे साथ अटैचमेंट थी। तो बचपन से ले गई उसने जो है ना, पहले उसने 5 क्लासें की हैं दी पंजाब स्कूल से। तो उसके बाद कहती पापा मैंने कुरान पाक यूज़ करना है। तो मैं कहा बेटा 100 बिस्मिल्लाह। मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, और इससे बढ़ के खुशकिस्मती क्या हो सकती है। तो उसने फिर 1.5 साल में माशाल्लाह कुरान पे यूज़ किया है, और 10 बारे उसने फिर तर्जमे के साथ भी किए हैं। तो उसके बाद कहती पापा अब जो है ना मैंने एडमिशन लेना स्कूल में। तो मैं कहा ठीक है बेटा। तो वो साथ अकेडमी भी जा रही थी, तो मैं फिर वहाँ पे लेके गया थी पंजाब स्कूल में। वहाँ से उसको सिलेबस लेकर दिया, और उसने उसका 3 बार जो है ना टेस्ट पास किया है। तो वो टीचर उनकी प्रिंसिपल जो वो कह रही थी हम इसको 8 में रखेंगे। बेटी कह रही थी नहीं मेरी बैच में जो है ना वो 9th में है, तो मैंने भी उधर जाना 9 में। तो इस वजह से वो स्कूल मिस किया हमने। तो फिर शादबाग गए हैं, इधर बहुत से स्कूलों में गए हैं। तो फिर एंड पे ये GT रोड पे है रेलवे स्कूल। तो वहाँ पे गया तो कहती पापा ये स्कूल मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो मैं कहा बेटा ठीक है, अगर आपको ये पसंद है तो जो मैंने एडमिशन में 30-40 हज़ार रुपये उधर खर्च करना था, तो मैं उसकी आपको बाइक ले दूंगा। तो माशाल्लाह ये बाइक बचपन से चला रही है। अच्छा। हाँ जी। जब बच्चा कहता नहीं पापा मैंने साइकिल लेनी है, तो मैं कहा बेटा साइकिल को छोड़ो और बाइक चलाओ। तो ये उस वक्त से बाइक चला रही है। तो मैंने फिर उसको बाइक ले दी। तो माशाल्लाह उसने 9-10 वहाँ पे की मेडिकल में।
तो उसको बाद कहती है पापा मैंने एडमिशन लेना आगे कॉलेज में। मैं कहा ठीक है बेटा। तो जब एडमिशन लिया उसने दी पंजाब कॉलेज में अपना लालपुर पे ठीक है। जो है, हाँ। तो वहाँ पे उसने 2 साल लगाए माशाल्लाह, वहाँ भी उसने क्लियर किया। तो अब कहती पापा मैंने डॉक्टर बनना है। तो मैं कहा बेटा मैंने आज तक ये नहीं आपको कहा कि आप फर्स्ट डिवीजन लो, आप सेकंड डिवीजन लो, ठीक है। हैं कि दिल लगा के पढ़ो, मगर मैंने आपको ये कहा कि बेटा एंजॉय करना है जिंदगी को, एंजॉय करके पढ़ो, तो फेल नहीं होना बस। तो माशाल्लाह वो इसी तरह चलती रही है। तो मैंने कहा फिर बेटा अब आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी इसके लिए, डॉक्टर अगर बनना है तो मैं कहा ठीक है, मेरे पास प्रॉपर्टी फला है तो मैं उसको सेल करके आपको लगा देता हूँ। फिर प्रॉपर्टी बेची। प्रॉपर्टी सेल की मैंने उसके अच्छा। लिए, उसकी खातिर। हाँ। तो माशाल्लाह, और कोरोना में गाहक भी अभी कोई नहीं आता था इस तरह। तो मगर अल्लाह का जब हुक्म हो तो हमारी नीयत थी कि मैंने बेटी के पापा इसको सेल करें जल्दी, ताकि अगर मेरा साल ना मिस हो, साल प्रॉपर्टी बेच दी और बेटी को डॉक्टर बना लिया। ठीक है। अब आप बताएं कि आपने जब इस तरह से बच्ची को घोड़ियों के ऊपर बिठा के घर लेके आई, तो अहले मोहल्ला का, आसपास के घर वालों का, लोगों का क्या रिस्पांस था? क्या लोग कह रहे थे, क्या पूछ रहे थे, क्या कमेंट्स कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम जी। वो लोग जो क्रिटिसाइज करते थे वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे चढ़ के देख रहे थे। अच्छा, क्रिटिसाइज भी करते थे? जी बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटी थी तो इसको ब्रॉड भेज दिया था हमने और बगैर शादी किए। वो कह रहे थे मेरी बच्ची को आपने बाहर भेज दिया है। मैंने कहा बच्चियों पे इतना ट्रस्ट अपना वालिदैन को करना चाहिए, उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग करें कि वो कभी भी जिंदगी में आपको धोखा नहीं देंगी, वो हमेशा आपका सर फखर से बुलंद करेंगी। ठीक है। तो वो फिर सब लोग जो है ना, वो पहले उन्होंने देखा, एंजॉय किया, फिर सबने मुबारकबाद दी यहाँ के बहुत मुबारक हो आपको कि आपकी बेटी डिग्री लेकर आई है, क्योंकि किसी को सच बताया नहीं था। अच्छा। सरप्राइजेस था। अच्छा, 5 साल किसी को बताया ही नहीं? नहीं 5 साल तो वो अच्छा, वो उसकी आमद का नहीं हाँ जी, बताया? आमद का नहीं बताया। मैंने कहा ये सरप्राइज रहने दे सबके लिए। है। सारे पूछते थे, मैंने कहा अभी कोई पता नहीं, उसका वीजा नहीं लग रहा अभी, फिर डॉक्टर महनील का वीजा नहीं लग रहा अभी। मैंने कहा देखें कब आती हैं, अभी कोई पता नहीं। तो ये हमने सीक्रेट रखा था। ठीक तो है। फिर जब आई हैं, तो जब बाहर मेन से ही ढोल बजे हैं और घोड़ी पे बिठाया उनको, तो फिर लोग हैरान परेशान हो गए कि ये क्या हो गया एकदम से। अच्छा। हाँ जी। ठीक तो है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये हमारे अल्लाह ताला की रहमत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। तो बेटी की बहुत मेहनत है। हमने कभी उनको बेटी कहा ही नहीं, बचपन से ही बेटा जानी कहते हैं। अच्छा। बेटा ही कहा है और बेटों की तरह ही उनकी ट्रेनिंग की है, बेटों की तरह ही उनको पाला है। तो प्रिंसेस क्वीन की तरह उनको पाला है माशाल्लाह से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको आज ये इज्जत और मकाम दिया है। उनकी बहुत अनथक मेहनत है, ठीक है। उनकी खुद की बड़ी मेहनत। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्ची जो है वो बचपन से ही लाडली थी, और किस तरह से जो है ना वो आपको ये आया कि बच्ची ने जो कहना है हमने पूरा कर देना है? अदरवाइज लोग तो एक एक बेटी लाडली हो तो अपने से दूर नहीं करते, तो आपने तो जो उसने कहा वो पूरा कर दिया, तो क्यों? हाँ जी जी, वो उसके फादर तो नहीं चाहते थे दूर भेजना, मगर मैंने मतलब इनसे बात की। मैंने कहा देखे बेटी के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो 5 साल की जुदाई काटने से तो अगर बच्ची का मुस्तकबिल बन जाता है तो ये सौदा महंगा नहीं। तो फिर सारी जिंदगी हमने इकट्ठे ही रहना है। ठीक है। तो नहीं, लोग सारी सारी जिंदगी लगा के प्रॉपर्टियां बनाते हैं, और आप लोगों ने अपनी बेटी के लिए प्रॉपर्टी बेच दी। जी जी, इकलौती बेटी है और शादी के 7 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा, और हमने उनके अल्लाह का तोहफा समझ के उनको इस तरह यानी कि गाइड किया, पाला पोसा है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये इस चीज की गवाही लोग भी देंगे। ठीक है। जी जी। ठीक है। तो अभी खुश हैं फिर आपने फिर दोबारा स्पेशलाइजेशन के लिए भी बाहर भेज दिए? हाँ जी, दिल तो नहीं कर रहा था भेजने को, मगर अब उनका शौक था, क्या करें फिर। तो और फिर जब आ गई हैं डिग्री लेके, तो फिर रिश्तेदारों की तरफ से भी, लोगों की तरफ से बड़ा प्रेशर था इस चीज का भी कि अब डिग्री हो गई है, बच्ची की शादी कर दे। मैंने कहा शादी भी करेंगे, अभी देखभाल की करेंगे ना, एकदम से तो नहीं ना करेंगे शादी। तो वो फिर स्पेशलाइजेशन के लिए उन्होंने कहा मामा जी मैंने जाना है स्पेशलाइजेशन के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, गायनाकोलॉजिस्ट बनने के लिए वो दोबारा चलेंगी। तो मैंने कहा चलो बेटा जब तक शादी नहीं होती तब तक पढ़ लें, बाद में फिर कौन पढ़ने देता है। फिर घरदारी की जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। ठीक है। तो नहीं, वो इतना उन्होंने मेहनत करके डॉक्टर बनी है तो फिर जाहिर है सर्व तो करना पड़ेगा, आप सोसाइटी को तो सर्व करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बताएं जी, आप कैसे जो है ना वो ये किया है आपने? मुझे लग रहा है कि आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल किया है, तो कितना जो है ना आसान था, कितना मुश्किल था? नहीं मुश्किल तो बहुत था ये 5 साल गुजारने,
मगर अल्लाह का शुक्र, मगर हमें इतना महसूस नहीं हो, जब कोई हमें मिलता तो बात करता ना, उसको थोड़ा सा होता था मगर डेली हमें 2-3 मरतबा दिन में उसके बातचीत होती है। और माशाल्लाह वो चक्कर भी लगा रही थी इस साल बाद, इस तरह करके आती जाती रही है। तो अब माशाल्लाह वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत खुश हैं उस पर। अल्लाह ने उसको इतनी हिम्मत दी, इतनी उसने कोशिश की कि इतनी सर्दी है कि माइनस में वहाँ पे पड़ रही है, टेम्परेचर है वहाँ पे, तो वो माशाल्लाह इतनी है कि उसने छुट्टी नहीं की वहाँ पे। यहाँ भी उसने 2 साल पढ़ा है दी पंजाब कॉलेज में, कोई छुट्टी नहीं की। और वहाँ भी वो पिक वगैरह हमें सेंड कर रही थी, पापा ये देखिए इतनी सर्दी पड़ रही है तो मैं क्लास लेने जा रही हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग बेटियों को ज्यादा तालीम नहीं दिलवाते, वो कहते हैं कि बच्ची है, अगले घर चले जाना है, की लोड है, थोड़ी तालीम देते हैं, उनको क्या पैगाम देते हैं? नहीं नहीं, थोड़ी ये तो मुझे भी कह रहे थे, दोस्त मेरे भी कई, उन्होंने कहा कि यार तू कितना बेवकूफ है, पागल है तू, बेटी पे इतने पैसे लगा रहा है। मैं कहा नहीं यार, उसका शौक है और मेरा भी शौक है वो पढ़े, तो बेटियों में पैसे लगाना चाहिए। आपको अपनी औलाद का पता होना चाहिए को आपकी बेटी इस चीज में कामयाब होगी कि नहीं होगी, या बेटा है वो भी कामयाब होगा कि नहीं होगा। मगर जिसका आपको पता चल जाता है कि बेटा का एम है, ये मेहनत बच्चा करने वाला है, ये पढ़ने वाला है, तो उसको पढ़ाना चाहिए। मैंने देखा कि कई लोगों ने अपनी बेटियों की किताबें जला दी हैं, नहीं पढ़ाना नहीं है जी, माहौल नहीं अच्छा है। मगर नहीं, माहौल तो आपके आपके घर का है, जैसा आप माहौल देंगे वैसा बच्चा परवरिश पाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारा आज तक जो है ना, इस तरह हमें कहीं भी कोई इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। तो अल्लाह का शुक्र, उसने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को रखा है। और माशाल्लाह बाइक राइडर भी है, शुरू से बाइक चला रही है वो, तो बाइक पे जाती रही है, बाइक पे आती रही है। तो मुझे बताएं, जिस दिन फिर आपने उनको घोड़ियों पे बैठा के इस तरह से इतने जो है ना प्रोटोकॉल देके घर लेके आई, तो फिर घर आके आपसे क्या बातें की, कैसा लगा उन्हें? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। गेस्ट वगैरह काफी आए हुए थे, केक सेरेमनी की। हाँ जी, सबने गिफ्ट वगैरह दिए, तो खाना वगैरह बनवाया हुआ था। अच्छा, आपने पूरे पूरे अपने रिलेटिव्स बुलाए हुए थे फिर सारे? नहीं बुलाए, सिर्फ 2 भाइयां थी, उनको पता था कि इससे आना है, वो आई है। तो हमारा कजन है सज्जाद, इसकी छोटी बहन है, उसका मियां है, तो उनको भी फिर हमने कहा यानी कुछ मेहमान आए हुए। हाँ जी, कुछ है, क्योंकि वर्किंग डे था ना इसलिए, और दोपहर का टाइम था फ्लाइट का। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन वो फैमिली है जिन्होंने अपनी बेटी का घोड़ियां नचा के इस्तकबाल किया, और जब वो MBBS करके फाइनल अपनी डिग्री लेके जो है ना वो घर आई, तो इन्होंने उसको बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया। वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई, लोगों ने इस बाप की बहुत तारीफ की कि क्या कमाल बाप है कि जिसने अपनी बेटी को, बेटे तो बड़े पीछे रह गए कि इस तरह से उसने उसको एंजॉय किया, उसकी खुशी को एंजॉय किया कि उसको घोड़ी पे बिठा दिया। तो ऐसे बाप जो है, ये यकीनन वालिदैन जो ऐसे हैं वो बच्चों के लिए फख्र है, और बच्चों को ऐसा ही कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हों। इजाजत दीजिए, अल्लाह।